अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स बाबा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं स्पार्क्स न्यू 7 की। ये एक न्यू कंपनी है, नई कंपनी पाकिस्तानी मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई गई है। तकरीबन 2-3 मंथ से जो है ये ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि स्पार्क्स के फ़ोन भी अनबॉक्स करें, तो फाइनली मैं परचेज़ कर लाया हूँ। स्पार्क्स न्यू 7 और न्यू 7 प्रो दो मॉडल हैं इसके। इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि ये जो स्पार्क्स न्यू 7 है ये 3 GB और 64 GB के साथ आता है, 3 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और जो इसका न्यू 7 प्रो वाला मॉडल है उसमें 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज है। बाकी ऑलमोस्ट सारी स्पेसिफिकेशन सिमिलर है इनमें। अच्छा, स्पार्क्स न्यू 7 की पहले प्राइस थी 31,500 रुपये, अभी इसकी प्राइस कम हुई है और अभी ये 29,000 रुपये की प्राइस के साथ आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो अनबॉक्स करते हैं इसको, देखते हैं कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन आपको मिलती है इसमें, क्या एक्सेसरीज दी गई हैं और परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सारी डिटेल से हम बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद डिटेल से बात करते हैं स्पार्क्स न्यू 7 के बारे में। जी तो दोस्तों, ये है स्पार्क्स न्यू 7 का बॉक्स। कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है। कैमरा मॉड्यूल को यहाँ पर दिखाया गया है किस तरह का कैमरा मॉड्यूल होने वाला है। बैक साइड पे भी कुछ हाईलाइटेड फीचर्स आपको मिल जाते हैं। 3 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज है यहाँ पर। और यहाँ पर कलर की अगर बात कर लें तो लाइम ब्लू कलर है स्पार्क्स न्यू 7 का। तो बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। तो बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है। बॉक्स को करते हैं यहाँ से ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग हमें मिलती है स्पार्क्स न्यू 7 की। सबसे ऊपर हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस। इसको निकाल लेते हैं बाहर, इसको रखते हैं साइड पे। यहाँ पर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको मिल जाता है, पेपर वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक बुकलेट मिल जाता है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें धोखा किया गया है, सिर्फ एक फोम जो है यहाँ पर डाल के दे दिया गया। बैक कवर वगैरह या साथ में कोई पेपर वर्क यहाँ पर नहीं दिया गया। तो ये स्पार्क्स की तरफ से धोखाधड़ी चल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें मिल जाते हैं हैंड फ्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिज़ाइन हैंड फ्री का, कुछ इस तरह के हैंड फ्री हैं। सिल्वर कलर के हैंड फ्री यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इन एयर डिज़ाइन के साथ स्पार्क्स न्यू 7 के। इसके अलावा हमें मिल जाती है एक चार्जिंग ब्रिक। और रेटिंग की बात करें तो 5 वोल्ट 2 एम्पेयर वाली चार्जिंग ब्रिक यहाँ पर दी गई है। एक चार्जिंग केबल यहाँ पर आपको मिल जाती है और यहाँ पर माइक्रो USB वाली चार्जिंग केबल दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर अगर देखें तो एक पिन दी गई है सिम ट्रे को निकालने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ यूज़र मैनुअल और डिवाइस वेरिफिकेशन से रिलेटेड पेपर वर्क आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये थे जनाब बॉक्स से कंटेंट। इनको साइड पे करते हैं और अब आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो ये है जनाब स्पार्क्स न्यू 7। स्टिकर को यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं। यह है इसका ब्लू कलर, लाइम ब्लू कलर है। इसको मैं यहाँ से स्टिकर को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ जी। तो बैक स्टिकर भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। शाइनी बैक यहाँ पर आपको मिलती है। डिज़ाइन आप देख सकते हैं, स्पार्क्स की ब्रांडिंग दी गई है। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और जल्दी से करता हूँ सेटअप स्पार्क्स न्यू 7 को और उसके बाद मिलते हैं। जी तो दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपने देख ली स्पार्क्स न्यू 7 की। सबसे पहले फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ कुछ नहीं दिया गया। इस साइड में आपको सिम ट्रे मिलती है, फुल फ्लेज सिम ट्रे दी गई है। डुअल सिम के साथ आप माइक्रो SD कार्ड यूज कर सकते हो। नीचे 3.5mm का जैक है, माइक है, माइक्रो USB पोर्ट है चार्जिंग के लिए और साथ में स्पीकर ग्रिल दी गई है। फ्रंट साइड पे ड्यूल ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले आपको मिल जाता है। बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, साथ में रियर फिंगरप्रिंट सेंसर और LED फ्लैश आपको मिल जाती है। नीचे कॉर्नर पर स्पार्क्स की ब्रांडिंग दी गई है। तो ये जनाब फिजिकल ओवरव्यू है स्पार्क्स न्यू 7 का। डिस्प्ले की यहाँ पर बात कर लें तो 6.5 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया। ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है और 720 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ब्राइटनेस की बात करें तो नॉर्मल सी ब्राइटनेस मैं इसको कहूँगा, इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की ब्राइटनेस नहीं है क्योंकि इंडोर में तो कोई इशू नहीं आया। आउटडोर में अगर आप जाते हो तो आउटडोर में आपको थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। आप कुछ मतलब गेम वगैरह खेल रहे हो या वीडियोस वगैरह देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, तो वहाँ पर नेटफ्लिक्स, खास तौर पर नेटफ्लिक्स की जो वीडियोस होती हैं ना थोड़ी डार्क टाइप होती हैं। तो उस टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको थोड़े इश्यूज आएंगे। अदरवाइज डिस्प्ले क्वालिटी ठीक लगी है मुझे और यूज़ करने में भी डिस्प्ले इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। स्मूथली आप यूज़ कर सकते हो, कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम यूज़ करने में मुझे नहीं आया है। तो डिस्प्ले वाइज आप इसको 50-50 बोल सकते हो। नॉर्मल सा डिस्प्ले यहाँ पर स्पार्क्स न्यू 7 में आपको मिल जाता है।
कैमरास की यहाँ पर बात करें तो रेयर में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और उसके साथ आपको QVGA सेंसर्स मिलते हैं, साथ में LED फ्लैश भी दी गई है। फ्रंट कैमरा यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का मिलता है। क्वालिटी की बात कर लें तो क्वालिटी नॉर्मल सी आपको मिलेगी, इतनी ज़्यादा अच्छी हाई क्वालिटी की इमेजेस यहाँ पर आपको ये प्रोवाइड नहीं करेगा फ़ोन। कुछ इमेजेस मैंने क्लिक भी की हैं फ्रंट और रेयर दोनों कैमरा से, वो आपको मैं यहाँ पर शो करवा देता हूँ, आप उनको भी देख लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह की इमेजेस स्पार्क्स न्यू 7 से आपको मिलने वाली हैं। मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की इमेजेस नहीं लगी हैं, नॉर्मल सी क्वालिटी की इमेजेस आपको मिलेंगी और लो लाइट में आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। लो लाइट सिचुएशन में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी, थोड़ी आपकी जो इमेज है वो ग्रेनी टाइप आपको देखने को मिलेगी। तो नॉर्मल से कैमरास आपको मिल जाते हैं स्पार्क्स न्यू 7 में। स्पार्क्स न्यू 7 में ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सिंपल स्टॉक एंड्रॉइड जैसा मिलता है, जो कि एंड्रॉइड 12 बेस्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो MediaTek Helio G25 का यहाँ पर चिपसेट लगाया गया है। न्यू 7 और न्यू 7 Pro दोनों में सेम ही चिपसेट आपको मिल जाता है। एंट्रोड स्कोर की अगर बात कर ले तो 1 लाख से ऊपर आपको एंट्रोड स्कोर मिल जाता है। बाकी CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने आप कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट डिवाइसेस के साथ। इसके अलावा यहाँ पर बैटरी जो है 5000 mAh की मिलती है, बड़ी बैटरी दी गई है और साथ में 10 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट मिल जाती है। 5 वोल्ट 2 एम्पेयर वाली चार्जिंग ब्रेक आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाती है स्पार्क्स न्यू 7 के साथ में। तो ये थी कुछ स्पेसिफिकेशन जनाब स्पार्क्स न्यू 7 की। अब बात आती है कि क्या इसको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब काफ़ी लोग जो कंफ्यूज होते हैं कि यार एक न्यू ब्रांड है, न्यू स्मार्टफोन है, अब इसको परचेज करें या ना करें, इसी कश्मकश में रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन्फिनिक्स टेक्नो जब न्यू आए थे ना मार्केट के अंदर, नए आए थे ये, उस टाइम इनको भी लोग परचेज करते हुए बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट महसूस करते थे कि यार ये पता नहीं कैसे हैं, लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, चाइना के फ़ोन आ गए हैं। तो अब आप देखें कि इन्फिनिक्स टेक्नो, हर बंदा जब भी फ़ोन लेने जाता है तो वो कंसीडर करता है कि इन्फिनिक्स का फ़ोन लेना है या मैंने टेक्नो को फ़ोन लेना है। तो सेम इसी तरह ये भी कंपनी है स्पार्क्स। मैंने फ़ोन को टेस्ट किया है, चेक किया है, क्वालिटी वाइज अच्छा फ़ोन है, यूज़ करने में ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। हाँ, एक न्यू कंपनी का इशू सबसे बड़ा ये होता है कि जब आप इसको रीसेल करने जाओगे तो उस टाइम पे आपको थोड़े इश्यूज आएंगे। स्टार्ट के कुछ सालों में जो है ये इशू रहते हैं, बाद में जब ये कंपनी थोड़ी इस्टेब्लिश हो जाएगी उस टाइम पे फिर इसका ये रीसेल वाला इशू भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 GB 64 GB के साथ आपको 29,000 में मिल रहा है। आई थिंक के आजकल की जो प्राइसिंग है उस हिसाब से ठीक है। 364 वाला आपको 30-31,000 से ऊपर ही इस टाइम पे मिल रहा है। डिफरेंट ब्रांड्स की अगर बात करें, चेक करें तो 31-32,000 से ऊपर ही आपको 364 की डिवाइसेस मिल रही हैं। इसकी प्राइस भी 31,500 थी पहले, अभी कम होकर 29,000 हो गई है। तो मेरे ख्याल में यार परचेज करने में कोई इशू नहीं है। अगर आपको बजट है और कोई डिवाइस आपको किसी ब्रांड की इस रेंज में नहीं मिल रही है तो आप लाजमी कंसिडर कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। थोड़ी चीज़ें हैं नॉर्मल सी, कैमरा नॉर्मल सा है, बाकी यूज़ करने में इतना ज़्यादा जो है आपको मज़ा नहीं आएगा। G25 का इतना पावरफुल चिपसेट यहाँ पर नहीं लगा हुआ, लेकिन गुजारा चला देगा, आपका गुजारा चल जाएगा, इतना ज़्यादा इशू आपको नहीं आएगा। तो ये था जनाब स्पार्क्स न्यू 7, इसकी अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू आप इसको बोल सकते हो। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। डिवाइस आपको कैसी लगी, इसकी प्राइस कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप इसको परचेज करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। इसके अलावा चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।